चलिए आइए मेरे प्यारे छात्र, आज का सेशन आप सभी छात्र एवं छात्राओं के सामने आ चुका है। और आज के सेशन में आज हम बात करने वाले हैं विद्युत रसायन। क्या बात करने वाले हैं? विद्युत रसायन। विद्युत रसायन की बात करने वाले इलेक्ट्रो का केमिस्ट्री का बात करने वाले क्वेश्चन बैंक का। देखिए मेरे प्यारे छात्र, आप छात्र को पता होना चाहिए कि आप लोग का एग्जाम 1 फरवरी से, तो 1 फरवरी से है, तो दिल थाम के बैठ जाइए मेरे प्यारे। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है एग्जाम में। बस आप लोग को एग्जाम में भोलेनाथ का नाम लेकर के एग्जाम हॉल में बैठ करके एग्जाम देना है। तो सभी छात्र एक बार जय माता सरस्वती का नाम लेकर के अकाउंट बॉक्स में जरूर भरें मेरे प्यारे छात्र। तो सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र कि जो भी छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आते हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या कह रहा है? चलिए प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है। विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है? सभी छात्र बताएंगे कि विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है। विशिष्ट चालकता की इकाई तो ओम-1 सेंटीमीटर -1, ओम-1 सेंटीमीटर -1। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम। चलिए अगला देख लेंगे। अगला आता है दूसरा में। दूसरा में क्या कहता है? तो दूसरा में कह रहा है कि किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है। कि किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है। याद रखेंगे कि किसी पदार्थ की अभिक्रिया का जो दर होता है वो किस पर निर्भर करता है। तो वो जो निर्भर करता है सक्रिय मात्रा पे करता है। किस पे करता है? सक्रिय मात्रा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सक्रिय मात्रा। चलिए अगला देख लेंगे। तो अगला आपका आता है तीसरा में। तीसरा में कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल से 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करने के लिए विद्युत धारा की जो मात्रा आवश्यकता होती है वह क्या होती है। प्रश्न कहता है कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल से 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करने के लिए विद्युत धारा की जो मात्रा आवश्यकता होती है वह क्या होती है। तो 3 का आपका आंसर आ जाएगा 1 फेराडे। क्या होगा? 1 फेराडे। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, 1 फेराडे। चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला आता है 4 में। 4 में कह रहा है कि वैद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर होता है। कि वैद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर होता है। याद रखेंगे वैद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर होता है। तो 4 का देखेंगे विघटन। क्या होगा? विघटन। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, विघटन। चलिए 5 नंबर में देखेंगे। 5 का कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सेल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सेल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा में। तो वो बताना आप लोग को बताना पड़ेगा। आंसर उसका ईंधन सेल। क्या होगा? ईंधन सेल। तो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, ईंधन सेल। चलिए अगला का बात करते हैं। तो अगला आता है आपका 6 नंबर में। 6 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है। प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है। तो 6 का आपका आंसर आ जाएगा Mn। क्या होगा? Mn जो निम्नलिखित प्रदर्शन कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे 7 का। 7 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। याद रखेंगे प्रश्न का कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। तो निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? तो लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीय सेल है। तो लेड स्टोरेज बैटरी। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ये द्वितीयक सेल है। चलिए 8 का। 8 में कह रहा है कि किस धातु की आयनन ऊर्जा सबसे कम है। किस धातु की आयनन ऊर्जा सबसे कम है। याद रखेंगे मेरे प्यारे छात्र कि किस धातु की आयनन ऊर्जा सबसे कम होती है। तो वो आपको होता है CS। क्या होता है? CS। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे हम, CS। चलिए 9 का कि निम्न में कौन लेंथेनॉयड अनुचुंबक है। निम्न में कौन लेंथेनॉयड अनुचुंबक है। याद रखेंगे कि निम्न में कौन लेंथेनॉयड अनुचुंबकीय है। 9 का आंसर हो जाएगा EU2+। EU2+। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, EU2+। चलिए 10 का देखेंगे। देखिए यहाँ पर बच्चा काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम कितना भी बोलेंगे हल्ला नहीं करने के लिए तो वो करेगा ही। तो आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है मेरे प्यारे छात्र। मेरे हर एक वीडियो में थोड़ी थोड़ी बच्चा का आवाज़ जाता है, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना। आप लोग को सिर्फ अपना पढ़ाई पर फोकस करना है। मेरा आवाज़ तो आप लोग के पास जा ही रहा है ना, समझ में तो आ ही रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। चलिए 10 का देख लेते हैं कि निम्नलिखित में किस धातु के लवण के जलीय विलयन से विद्युत विच्छेदन से धातु प्राप्त किया जा सकता है। कि निम्नलिखित में किस धातु के लवण के जलीय विलयन के विद्युत विच्छेदन से धातु प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए हम जानते हैं कि लवण के धातु प्राप्त किया जा सकता है। इसका होगा आर्गन, Ag। क्या होगा? Ag। आर्गन का जो विद्युत लवणीय ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो आर्गन होती है। ऑप्शन नंबर डी।
चलिए अगला देख लेंगे हम 11 में। 11 में कह रहा है कि निम्न आयनों में सबसे प्रबल अपचायक कौन है, कि निम्न आयनों में सबसे प्रबल अपचायक कौन है। याद रखेंगे निम्न आयनों में सबसे प्रबल अपचायक कौन है, तो 11 का आंसर हो जाएगा 1 - ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। ये अपचायक है, क्या है 1 - जो है वो अपचायक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 12 का कि सेल स्थिरांक की इकाई क्या होती है। सेल स्थिरांक की इकाई क्या होती है, तो सेल स्थिरांक की इकाई होती है सेंटीमीटर -1। सेंटीमीटर -1 होती है सेल स्थिरांक की इकाई, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 13 में कि फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है। फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है। याद रखेंगे फैराडे का विद्युत अपघटन निम्न में से किससे संबंधित है, तो 13 का आपका आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। इलेक्ट्रोलाइट का जो समतुल्य भार होता है उससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 14 में कह रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन का दहन होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन का दहन होता है, तो 14 का आंसर होगा 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है। प्रश्न क्या कर रहा है समझते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ईंधन है और सेल में हाइड्रोजन का दहन क्या होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 15 का। 15 में कहता है कि तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता क्या होती है। तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता क्या होती है, तो इसका होती है घटती है। क्या होती है, घटती है। प्रश्न कर रहा है कि तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता क्या होती है, घटती है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 16 में। 16 में कह रहा है कि चालक की चालकता एवं प्रतिरोध नामांकित में से किस पर संबंधित है। चालक की चालकता एवं प्रतिरोध नामांकित में से किस प्रकार की संबंधित है। याद रखेंगे 16 में कह रहा है और इसका आंसर होगा C = 1/R। C = 1/R। प्रश्न कहता है कि चालक की जो चालकता होती है वह प्रतिरोध नामांकित में से किस प्रकार की संबंधित है, तो वो आपका आंसर जो हो जाएगा ना C = 1/R, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 17 में। 17 में कह रहा है कि वह उपकरण जिसमें ईंधन जैसे हाइड्रोजन और मीथेन दहन ऊर्जा का सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है उसे क्या कहते हैं। प्रश्न कर रहा है कि वह उपकरण जिसमें ईंधन जैसे हाइड्रोजन और मीथेन के दहन ऊर्जा का सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है क्या कहते हैं, तो 17 का आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ईंधन सेल क्या कहते हैं हम, ईंधन सेल। सभी छात्र याद रखेंगे, ऐसा अगर प्रश्न आप लोग को एग्जाम हॉल में पूछ देना है तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है और डायरेक्ट आंसर लगाना ईंधन सेल। चलिए 18 का कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीयक नियम संबंधित है, कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीयक नियम संबंधित है। याद रखेंगे सभी मेरे प्यारे छात्र, फैराडे का जो विद्युत विच्छेदन होता है उसका द्वितीय नियम किससे संबंधित है, तो वो आपका हो जाएगा विद्युत के समतुल्य भार से। विद्युत के समतुल्य भार से जो है ना फैराडे का विद्युत विच्छेदन द्वितीयक नियम संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। अगर एग्जाम में पूछे कि विद्युत के समतुल्य भार किससे संबंधित है, तो फैराडे का विद्युत विच्छेदन द्वितीय नियम से संबंधित है। चलिए 19 का निम्नलिखित में एक आयनिक यौगिक है। 19 को जगह सोडियम नाइट्रेट। प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में एक आयनिक यौगिक है सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर डी सोडियम नाइट्रेट। चलिए लास्ट देखते हैं हम 20 का कि सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल है। प्रश्न कर रहा है कि सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल है। तो 20 का आपका आंसर हो जाएगा F2, ऑप्शन नंबर बी। तो फाइनली मेरे प्यारे छात्र ये वीडियो आप लोग को कैसा लगता है आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। मेरे प्यारे छात्र आप लोग हमें सपोर्ट जरूर करें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।